कल जो चर्चा हुआ था कि हम भ्रमित कहाँ होते हैं, क्या ये बात समझ में आया? भ्रमित साहब, पूरी उसे जानकारी नहीं होती तो भ्रमित ही महसूस होता है। जब पूरी जानकारी उसकी नहीं रहती तो भ्रमित आदमी रहता है, भ्रमित होता है। हम भ्रमित क्यों होते हैं, कल इसके बारे में कुछ जानकारी तो हम दिए होंगे। जी, क्या? भ्रमित के बारे में दिया गया था कि हमको जानकारी नहीं होती है इसलिए भ्रमित रहते हैं। जानकारी नहीं होती इसलिए भ्रमित रहते हैं, और जानकारी होने के बाद भ्रम खत्म हो जाता है। नहीं, हम भ्रमित कैसे होते हैं इसके बारे में हम जानकारी दिए थे। याद नहीं चल रहा था। चल हो गया जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद अब प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 910 दिन हो गए। तारीख 5 मई सन 2024, दिन रविवार, प्रातः काल का समय।
दृष्टा दृश्य के अभ्यास में 3 चीजें मैं दिखा रहा हूं। पसीना शरीर और मैं, श्वास नाक और मैं, इसी की तो चर्चा चल रही है जी। अब इन 3 चीजों के अलावा जो हमें महसूस हो रहे हैं वही तो हमें भ्रमित कर रहे हैं। हम भ्रमित क्यों होते हैं? तो हमें कौन भ्रमित कर रहा है? इन 3 के अलावा जो कुछ भी स्मृति में होगा, ख्याल में होगा, अनुभव में आएगा, वह हमें भ्रमित करेंगे। इसी पे तो कल चर्चा चला था। जी। अब जब आपका चित्त वृत्ति एकाग्र भी नहीं है, इसे साफ जाहिर हो रहा है कि इतनी ऊंची बात आपका मन मस्तिष्क कभी नहीं पकड़ रहा है। मूल बात है कि बैठने से बात नहीं बनती। मैंने सदगुरु विशाल साहब का जिक्र कई बार कर चुका हूं, आज भी कर दे रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं वैराग। वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं वैराग, असंगत हूं का फल ना मिले बिन साचे मन लाग। बिना सच्चे मन से लगे जब हम व्यवहार में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते तो ये तो अध्यात्म है। और प्रसंग ही चल रहा है कि मैं कौन हूं। कितने कबाड़ हम लोग भर रखे थे अपने इस मन मस्तिष्क रूपी टोकरी में। इसको खाली करते 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 आज 910 दिन हो गया। कबाड़ जब खाली कुछ हुआ तब मैं कुछ आगे बढ़ा, क्योंकि लगातार अभी उसी पे मैं रहता तो ये मन मस्तिष्क दोनों ही हमें और भ्रमित करके इस कार्य को ही करने से मना कर देते। इसीलिए हमारे यहां पात्रता का ध्यान रखा गया है। अगर व्यक्ति के अंदर में जिज्ञासा नहीं है, आप ही किसी को कुछ देते हैं और लेने वाला उसका मन नहीं है लेने का, तो लाख कोशिश कर लीजिए वो नहीं लेगा। लेकिन उसके अंदर में जिज्ञासा है तो आप नहीं भी देना चाहेंगे तो मांग के ले लेगा। मैं यहां जबरदस्ती कर रहा हूं। इसीलिए बड़े बड़े लोग फेल हुए। हमारी ऋषि परंपरा में जो अनवरत चलने वाली चीज थी वो इसीलिए फेल हो गई, क्योंकि जब हमारे संत महात्मा अपने समय में थे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, उन लोगों ने अपनी मस्ती में, स्वयं की अपनी मस्ती में, क्योंकि उनका तो रास्ता ही वही था मुमुक्षुत्व का,
उन लोगों ने अन्य लोगों को जो जिज्ञासा शांत किया एक एक करके, और अपने ही समय में लाखों की तादाद में शिष्य बनाए, और उनकी अपनी स्वयं की स्थिति जैसी थी उनकी किसी शिष्य ने प्राप्त नहीं किया। हमारे कबीर साहब भी खुद अपने ही समय में अपने लोगों को डांटते रहे, बोलते रहे, समझाते रहे कि कथनी नहीं करनी करो, करनी ही नहीं रहनी में रहो। इसीलिए वो खुद अपने ही संतों को डांटते रहे। संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठ लागे, 5 ढोंटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक सवाल। तुम्हारे घर में ही आग लगा हुआ है, झगड़ा लगा हुआ है। झगड़ा का मतलब ही आग, और उसी आग इच्छा रूपी अग्नि में आप जले जा रहे हो। तुम दूसरे को शिक्षा देने में लगे हो और तुम्हारे भीतर ही खुद आग लगा हुआ है, और तुम अपना आग बुझा नहीं रहे हो, दूसरे को बुझाने चले हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें कबीर साहब ने कहा है। इसीलिए मैं देखता हूं कि हमारे कुछ ही लोग हैं जो बीजक को पढ़ते हैं और बीजक को ही तवज्जो देते हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं हमारे यहाँ हैं जो बिना बीजक पढ़ते हैं लोग, और ना ही बीजक पढ़ने के लिए अपने शिष्यों को प्रेरित करते हैं, उनको भी मना करते हैं, कहते तो मनमानी लिखा हुआ है, क्योंकि उनके मन वाली उसमें बात है ही नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे करके अब बहुत बड़ी बात समझाना चाहता हूं, लेकिन कोई समझता नहीं है। अब आप बताइए कि आप भी सुरती खाओ और मैं भी सुरती खाऊं, छोटा सा एग्जाम्पल है। आप बता दीजिए कौन किसको कह सकता कि छोड़ दो? बोलिए। नहीं कर पाएगा। आप हमको कह पाएंगे या मैं आपको कह पाऊंगा कि छोड़ दी? कोई किसी को नहीं कर पाएगा। वहां तो बल्कि और उसका जो सुरती खाने की भावना है उसको और पुष्ट किया जाएगा। जब हम मिलेंगे तो कहेंगे अरे यार बनाओ थोड़ा सा, भले हम साधु हैं, गुरु के पद पर बैठे हैं, ठीक है, लेकिन मैं खुद कहूंगा अरे यार बनाओ थोड़ा सा। यहाँ कौन देख रहा, हम ही दो तो हैं। ओंठ में चुनचुनाहट हो रही है, अरे सुरती खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। अब बता दीजिए कौन किसको कह सकता है? जब दोनों में से एक, जैसे मान लीजिए मैं खाता हूं आप नहीं खाते हैं, ठीक, सुरती मैं खाता हूं आप नहीं खाते हैं, तो आप हमारे पास बैठ जरूर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी दिन आप हमको टोक देंगे, महात्मा जी आपके पास बहुत बड़ी बड़ी धन है, संपत्ति है, लेकिन ये जो आपकी आदत है सुरती का, ये आपको उस लेवल पे पहचान नहीं दिलवा पा रही है, इसको छोड़ देते तो बड़ा अच्छा था। तो अगर मैं स्वयं अपने आप में चेतनावान हूं तो एक बार के कहने से ही मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन मैं आदत के अगर वशीभूत हूं तो चेतनावान होने के बाद भी उस आदत के वशीभूत हूं, और आप लाख कोशिश करिए हमें उसे छुड़ाने के लिए, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। मैं बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं? जिस इच्छा रूपी अग्नि में हम लोग जल रहे हैं अनादिकाल से, जिसको वासना कहते हैं, हमें उसे छोड़ना है। तो जो छोड़ा रहेगा वही तो आपको छुड़ा पाएगा।
जो खुद पकड़ा होगा वो आपको कैसे छुड़ा पाएगा, बल्कि और पुष्ट कराएगा। और उसे मजबूत कराएगा। इसीलिए ये मार्ग जो है ना मोक्ष का है। मोक्ष की बातें करना तो बड़ा आसान है, लेकिन उस पर चलना और स्वयं अपने आप को मुक्त करना बहुत बड़ा कठिन काम है। और कठिन काम को जो सरल करे वही अपने मानव जीवन को सार्थक करेगा। बाकी तो कीड़े मकोड़े की तरह सभी जी खा रहे हैं, आंख तरे रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन बनाए हुए हैं, इनकी उनकी निंदा चुगली कर रहे हैं। लेकिन उन्हें कहाँ पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। ये बाहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी आपकी प्रतिष्ठा, बड़ी बड़ी पहचान, ये काम नहीं आएंगे, क्योंकि वह सब क्षणिक है। क्योंकि ये जो शरीर है ना मानव का, ये ज्यादा से ज्यादा 100 साल के लिए मिली है। अब बहुत ज्यादा अगर मेहनत करेंगे तो 200 साल तक। लेकिन इसी शरीर में आप देखेंगे कि 60 साल 70 साल के बाद ये अपना ही शरीर अपने लिए ही कांटा हो जाता है, खुद चुभने लगता है। क्योंकि आंख से देख नहीं पाते, कान से सुन नहीं पाते, पैर से चल नहीं पाते, शरीर कांपने लगता है, कमजोर हो जाता है, मांसपेशियां गल जाती हैं, जो ऊपर की चमड़ी है वो झुर्री पड़ जाती है, खुद अपना ही गाल बैठ जाता है, मांसपेशियां गल जाती हैं, आंख अंदर घुस जाता है। यही शरीर अपना ही अपने शीशा में देखने में लगता है कि मैं कैसा कंगाल हूं, कंकाल हूं, कंकाल, कंगाल नहीं कंकाल हूं। बस हड्डी हड्डी खाली दिखती है, मांस सब गल के खाक हो जाती है। जैसे जैसे आप इस शरीर में 70 साल के बाद 80 साल 90 साल 100 साल आप बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये शरीर आपके लिए क्या होता है स्वयं आप अनुभव करते होंगे, जो लोग इसमें हैं। चलना फिरना उठना बैठना सब दूभर हो जाता है। और अगर कहीं कोई घटना इस शरीर के साथ हो गई तो और दूभर हो जाता है। जैसे पैर टूट जाना, पैर मोच खा जाना, तमाम चीजें इसमें और परेशानियां बढ़ती हैं। तो इस शरीर में रह के भी तुम क्या करोगे, आप बताओ। जी तकलीफ होगी। शरीर तकलीफ होगी। तो जो इच्छा का एक दुख था, अब वो इच्छा आप देखिए कितना कष्ट दे रहा है। अब इच्छा विहीन हो गए फिर भी अब कष्ट दे रहा है। शरीर की हड्डियां टूट रही हैं, मोच खा रहा है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा, अंदर चाहना है कि क्या बोल रहे हैं, अंदर से चाहना है, चेहरा है लेकिन स्पष्ट नहीं है, कौन बोल रहा है। कान में जब आवाज जब पहले से पड़ी होती है उससे कंफर्म करता है, तो कहता अच्छा बाबू फलाने, क्योंकि आंख से दिख नहीं रहा है। तमाम तरह की बातें होती हैं। मेरे इन सब बातों को कहने का एक ही मकसद है कि सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, मैं हल्के में नहीं बोल रहा हूं। इसीलिए हमसे सभी लोग भागते हैं मेरे पास बैठने से, क्योंकि मैं हल्की बात बोलता ही नहीं। क्योंकि हमारे गुरु जी ने हमको बार बार एक ही बात का संकेत करते थे, बेटा इस मानव शरीर का समय बहुत कीमती है। इस समय को जाया मत करो।
ऐसे फ्री में इसको मत जाने दो, क्योंकि ये समय फिर पुनः लौट के आने वाला नहीं है। हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो जब पहली बार मेरे कान में आवाज आई कि शब्द भी दो तरह के होते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक। सार्थक शब्दों का संग्रह करने से आपके समय का कीमत बढ़ता है, आपकी स्वयं की कीमत बढ़ती है। लेकिन वही जैसे ही आपने एक शब्द भी, 100 शब्द अगर सार्थक बोले और एक शब्द भी अगर निरर्थक बोल दिए तो वह शब्द निरर्थक में ही चला जाता है। जैसे आपने कहा कि मैं हंसी में कहा, जो गंभीरता सामने वाला ले रहा था वो सब ध्वस्त हो गया। इसलिए 1,00,000 शब्द में एक भी शब्द निरर्थक नहीं बोलना चाहिए। आप कम बोलिए, ज्यादा बोलिए, इसका कोई महत्व नहीं है। आप शब्द कौन सा बोल रहे हैं, सार्थक का या निरर्थक का, ये स्वयं अपने आप में हमें बोध होना चाहिए कि मैं शब्द कौन सा निकाल रहा हूं। जब शुरुआती दौर में मैं आपको सब बहुत बातें बोलता था, कान सुनता जरूर था, मस्तिष्क उसको पकड़ता भी नहीं रहा होगा, क्योंकि उसको हल्का समझता रहा होगा। लेकिन अब जब मैं 3 चीजों में मैं स्वयं कौन हूं, जब इसकी खोज हो रही है, अब 3 चीजें यहां आ गई। सब पवारा खत्म करते 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 अब 3 पॉइंट पे आई है। और अगर अभी आप पकड़ नहीं पा रहे हैं तो मैं एक पे कैसे ले जाके आपको टिकाऊंगा, आप बताइए। क्योंकि सबका परित्याग करना है, किसी को रखना ही नहीं है, क्योंकि एक ही सत्य है, वो स्वयं मैं। बाकी सब मेरे लिए निरर्थक है। और अगर एक में दूसरा भी अगर आपने मिला दिया, वही वासना हो जाएगी। और वही वासना फिर आपको, आप जो मोक्ष चाहते हैं, यानी सदैव दुख से छूटना चाहते हैं, वही एक आपको हजारों लाखों के बराबर ले जा करके आपको दुख के गर्त में डाल देगा, यानी जन्म में, गर्भाशय में ले जा करके आपको डाल देगा। सबसे बड़ा जेल है गर्भाशय। ये बाहरी जेल, वर्तमान की जेल, ये तो सुधार के लिए है कि आप जो बुराई कर रहे हो, इस बुराई का निराकरण कराने के लिए वहां आपको ले जा करके डाला जाता है, ताकि आपको महसूस हो कि इस कर्म का फल हमें ये मिल रहा है। तो अपने आप को आप जितने दिन के लिए वो जेल में डाला जाता है, उतने दिन तक आप अपने आप को अगर कंसंट्रेट कर किए रहते हैं, कोई बुराई वहां नहीं करते हैं, सकुशल फिर पुनः वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे। लेकिन अगर आपने उसमें भी अगर आप जाकर के कुछ करते रहे, तो एक समय सीमा है, उसका भी एक कानून है, नियम है। उन नियम के तहत आपको रखेगा, उसके बाद बाहर कर देगा। लेकिन फिर बाहर आकर के भी आप वही काम करेंगे जो पहले किए हुए हैं, फिर पुनः उसी में जाएंगे, जेल में। और यही क्रम हम लोगों का चल भी रहा है। हम मानव शरीर पा रहे हैं, लेकिन अपने आप को मुक्त नहीं कर रहे हैं, तो फिर वैसे मनमानी है, फिर गर्भाशय रूपी जेल में जाकर के जन्म मरण के चक्कर में पड़ करके दुख भोग रहे हैं। ऐसे ही कितने जन्मों से हम लोग मानव शरीर में आ करके भी मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि हमें इतना भी नहीं पता कि मैं कहाँ बैठा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं। इतना भी पता ना हो तो बताइए आदमी अपने आप को कैसे बचाएगा, मुक्त कैसे करेगा अपने दुखों से। खाली मुंह से बोल देने से। आपने शुरुआती दौर में देखा होगा
कि कुछ लोग हमसे शक्तिपात कराना चाह रहे थे कि महाराज जी हमारा चंचल मन आप शक्ति दे दो कि वो शांत हो जाए और खुद अनुभव हो। तो मैंने क्या कहा था, ये तो उधरुआ चीज हो जाएगी। हम शक्तिपात कर भी दें तो क्या मन आपका स्थिर रहेगा, शांत के रूप में स्थिर रहेगा? क्योंकि खुद आपने अपने मन को शांत नहीं किया है। तो दूसरे के शांत कर देने से आपका मन शांत नहीं होता, बल्कि और एक रद्दा पड़ जाता है उसी पे। आप पीछे पीछे घूमते रहो। क्षणिक सुख होता है शक्तिपात का, क्षणिक, थोड़े समय के लिए, और फिर पुनः उसी चीज को पाने के लिए आपको उन्हीं के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। मेरा उद्देश्य है कि खुद कुआं खोदो अपने दरवाजे पर, और ऐसा कुआं खोदो कि जब तक आप जिंदा रहो तब तक उसमें से पानी निकाल करके जब चाहो, आधी रात को, चाहे दोपहरी में, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे जब, उसमें से निकाल करके स्वयं पी के तृप्त हो, और उसी कुएं के माध्यम से आप दूसरे को भी पानी पिला करके तृप्त कर सकते हो। वो शक्ति आपके अंदर में है, लेकिन खुद अपना शक्ति जगाना नहीं चाहते हो, उधार से काम चलाना चाहते हो। अब बताइए कैसे काम चलेगा? ये सब बातें मुझे इसीलिए कहना पड़ रहा है कि कल शाम को तो मैं बैठा नहीं, और मैं वो चीजें देना चाहता हूं कि आप भरी भीड़ में हो लेकिन अपने आप में शांत हो, बहुत दुर्गंध है, वो दुर्गंध का स्थान हो पूरा, और उसमें बैठ करके आप मस्ती लीजिए, आपका नाक आपको परेशान ना कर सके। कान में कितनी भी आवाज आती हो, किसी भी तरह की आवाज आती हो, लेकिन मैं भीतर से एकदम शांत रहूं, तब जाकर के आप हल्का फुल्का अपनी तरफ बढ़ रहे हो। छोटी छोटी चीजों में अरे करने वाला करेगा ही, उसका अपना उद्देश्य है, आपका अपना उद्देश्य है। आपको तो झंझावात से मुक्त होना है, और फिर आपका मन उसी में जाके उलझा दिया आपको। कल शाम को जब आप निकले हैं तो 6:45 बज रहा था, 6:45 हो रहा था ना जी। जो कि 7 बजे आपको जाना चाहिए था। बच्चे क्या धम्म धम्म कर रहे थे छत पर, वो आवाज आपको बैठने नहीं दिया। क्या ये दीवार आपके ऊपर गिर पड़ी या छत आपके ऊपर आ गया तो उसके नीचे आप दबने जा रहे थे कि भाग लिए? यही भ्रम है। हमारा मन बहिर्गत है, अंतर्मुख है ही नहीं। अंतर्मुख हुए बिना बाहर के झंझावात से आप मुक्त नहीं हो सकते। ये हमारा मन जो है ना, वो जानते हैं कैसे ही है। कभी मधु की छत्ता के नीचे अभी आप जाइएगा दोबारा, और उनको गौर से देखिएगा, वो अपने मधु की छत्ता पे होते हुए भी वह अपने मधु की छत्ते पे नहीं है, ये देखिएगा, क्योंकि उनकी आंखें, उनकी क्रियाएं आपकी ओर हैं, कि आपकी गतिविधियों पे उनका नजर है, ये क्या कर रहे हैं। ढेला तो नहीं उठा रहे हैं, ढेला मार तो नहीं रहे हैं। अगर आपने झुका तो भी वो नजर रखते हैं, अगर उठाया ढेला तो भी नजर रखते हैं, अगर आपने मार दिया, जैसे ही आपने मारा और तैसे आप देखेंगे कि एक नहीं, जितने मधुमक्खी उसमें होते हैं छत्ते में, सब आपके ऊपर टूट पड़ते हैं। कभी आपने इसका गौर किया है? ऐसे हमारा मन उस मधुमक्खियों की तरह है, बस खाली कान में कोई आवाज आ जाए, बस देखिए अपने स्वयं की शांति की स्थिति तुरंत अपने स्वयं अशांत कर लेता है। दूसरा कोई यहां अशांत करने नहीं आता है, वो तो अपना काम कर रहा है, क्योंकि उम्र के हिसाब से
चंचलता बच्चों में ना रहे तो बच्चा कैसा, अब बच्चा गलती ना करे तो बच्चा कैसा। और मेच्योर आदमी उन गलतियों को क्षमा ना करे तो वो बुजुर्ग, समझदार, जिम्मेदार कैसे माना जाएगा? आप बताइए। ये बड़ी गंभीर विषय है, मैं हल्के में नहीं बोल रहा हूं। जीवन सार्थक कामों के लिए मिला है, निरर्थक कामों के लिए नहीं। स्वयं अपने आप में रहिए, तब देखिए। साफ साफ चंचलता बता रहा हूं, कल की वीडियो सुबह वाली फिर से देखिएगा। साफ साफ मैं कह रहा हूं कि नाक में जो हवा जा रही है उसमें आप देखिए, सुगंध आया तो चंचल किया, दुर्गंध आया तो चंचल किया। अब दुर्गंध आता तो पीड़ा देता है, सुगंध आता तो आनंद देता है। अब उसमें अब अनेकों चीजें उसमें जुड़ने लगती हैं, और उसी में जैसे अपने तीन चीजों को में से एक भी अगर उसमें से पकड़ा आपने, आप बह गए उसमें, क्योंकि मन आपको बहा ले गया। अपना खुद का मन अभी अपने बस में नहीं है कि मैं स्थिर रहूं। क्या कहा जा रहा है? हमें 3 पॉइंट खाली पकड़ना था, श्वास, नाक और मैं। अब इसमें सुगंध आ रहा है तो चंचल कर रहा है। सुगंध आने का मतलब आनंद देना, सुख देना। अब उसको लगे भोगने, और जब भोगे तैसे बह गए। हमको सिर्फ दृष्टा साक्षी भाव का अभ्यास करना है कि हमारे श्वास में हमें क्या मिल रहा है। सुगंध, दुर्गंध सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल। इसके अलावा भी और क्या मिल रहा है? गीलापन, सूखापन, खिंचाव, खुजली, कड़क, कड़कना, दर्द करना, पीड़ा देना। अब ये सब क्या है? सब आपको पीड़ा देने के कारण के साधन हैं। हमारा मन उसी में बह गया, जो स्थिर था, शांत था, शाश्वत है, अब वो सब भूल गया। तो चंचलता का कारण क्या है? यही तो मैं पूछ रहा हूं कि मन एकाग्र, स्थिर और शांत हो, उसके बाद तब ये बातें जब करेगा तब बात समझ में आएगा। इसका मतलब अब ये लग रहा है कि मन हमारा खुद एकाग्र नहीं है कि हम कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं। एक शब्द आता है मोक्ष, हम मोक्ष की दिशा में चल रहे हैं ना। तो पहले हम दो चीजों को अलग अलग करें तभी तो मालूम होगा कि मोक्ष किस। जैसे हम बीड़ी और मैं, तो बीड़ी आदत में आया ना, तो जब मैं अपने आप को जानूंगा कि ये मुझे दुख दे रहा तभी तो छोड़ूंगा। जब मैं अपने आप को नहीं जान रहा हूं और इसका दुख देख भी रहा हूं और पिए भी जा रहा हूं। आप देखे होंगे बूढ़े बुजुर्गों को, खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है और खूब जोर जोर से खांसी आ रही है, काफी देर देर तक खांस रहे हैं, और किसके कारण? बीड़ी के कारण। लेकिन फिर भी बीड़ी नहीं छूट रही है, क्योंकि वो छोड़ना खुद नहीं चाहता है। अगर हिम्मत कर ले कि मुझे छोड़ना है, तो क्या उसका उपचार नहीं है? क्या वो छूट नहीं सकता है? इसका मतलब अपने आप को कमजोर कर लिया है। तो ये जो साधन है ना मोक्ष वाली, ये कमजोर दिल वालों के लिए है भी नहीं। जिसको खुद वास्तव में हृदय से चारों दिशाओं में, चारों तरफ दुख है, दुख दिखाई देता हो, जैसे अग्नि बरसती है, धूप चल रहा ना इस समय, अग्नि बरस रही है, तो आदमी देखिए छाया खोज रहा है, हवा खोज रहा है, भाग करके पेड़ के नीचे, किसी के घर के नीचे, किसी के छप्पर के नीचे जाके थोड़ा देर के लिए बैठता है, क्योंकि आग बरस रहा है। ऐसे ही ये सारा संसार जब अग्नि की तरह दिखाई देगा, जलाने वाले, काटने वाले, मारने वाले, भयभीत करने वाले सारे लोग हैं, तब संत की वाणी प्रिय लगेगी, उसको छाया लगेगा। संत की वाणी वास्तव में छाया है, तब समझ में बात आएगी।
ऐसे ही नहीं है संत संत हैं, उनका महत्व है अपनी जगह पर, लेकिन उस महत्व को पाने के लिए हमको भी उस लेवल पे जाना पड़ता है, तब वो महत्व समझ में आता है। क्योंकि संत बड़े शांत हृदय के होते हैं, आए हुए जिज्ञासु को पढ़ लेते हैं कि कितना मन से पीड़ित है, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि आपका मन शांत शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, आपको अनुभूति कराता है। इसीलिए कभी संत का सानिध्य कोई छोड़ता नहीं है। मैं इस बात का जिक्र यहां एक चीज का करूंगा। मैं हरिद्वार में जब गया, मैं बहुत बड़े आदमी को देखा, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े, और संत के सानिध्य में हाथ जोड़ करके बैठे हुए। सिर्फ एक तौलिया पहने, एक बंडी पहने, एक छोटा सा गमछा इस पे रखे हैं कंधे पे, और हाथ जोड़ के बैठे। मैं कोई भी चीज देखता हूं ना, तो मेरे अंदर में प्रश्न उठता है खुद, इतना बड़ा आदमी जो संसार के संसाधनों से अपने आप को संपन्न बना दिया है, और एक नहीं लाखों लोगों को नौकरी दिया है, रोजी रोटी दिया है, भरण पोषण करता है, अब वह व्यक्ति एक निहंग के साथ बैठ करके हाथ जोड़ के बैठा हुआ, इसके पास कुछ नहीं है। साधु के पास क्या है बताइए? संसार का कोई चीज है उनके पास? उनको अपने खुद के रोटी के लाले पड़े रहते हैं, दूसरे को नौकरी क्या देंगे बताइए? और उनके नीचे बैठ करके उनको ऊंचा बैठा करके और अपने नीचे बैठ करके एक संभ्रांत व्यक्ति जो लाखों लोगों को रोजी रोटी दे रखा है, और वो संत के साथ ऐसे हाथ जोड़ के बैठा है। जिज्ञासा होती है मेरे अंदर में। मैं अपने संत की हैसियत को कब जाना जानते हैं? 2004 में जब एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, वह गोरखपुर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में आए हुए थे, समझ रहे हैं? और आने से पहले उनके अंदर में जिज्ञासा हुआ कि पास में मगहर है, कबीर समाधि स्थल, क्यों ना वहां चला जाए। जब वो यहाँ के अधिकारियों को बताते हैं कि भाई हमको मगहर जाना है, पहले तो पूछते हैं भाई गोरखपुर जाने से हमें और वहाँ आसपास में क्या देखने को मिलेगा या क्या जानने को मिलेगा। तो तमाम लोगों ने बताया, गोरखनाथ पीठ, महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर, पास में बनारस, पास में ही लुम्बिनी, पास में नेपाल, सभी का जिक्र हुआ। और जब जैसे जिक्र हुआ कि पास में एक संत कबीर की समाधि भी है, और जगहों में जाने को उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जैसे सुने कि कबीर की समाधि वहां पास में है 20 किलोमीटर की दूरी पर, तुरंत उन्होंने कहा कि वहां जाने के लिए हमारी व्यवस्था करो। अधिकारियों ने आनाकानी करने लगे वहां आने से, कहें सड़कें नहीं है सर, तो कहे वहां मेड़ है कि नहीं, आदमी चल सकता है कि नहीं। जब वो दृढ़ रहे और अधिकारियों के सारी बातों का एक का जवाब दे दिए, वहां गाड़ी जाए या ना जाए, पैदल मैं वहां जा सकता हूं कि नहीं। उनकी दृढ़ता को देख करके अधिकारियों ने रातों रात 12 से 14 घंटे में गोरखपुर से लेके मगहर तक सड़कें जो सिंगल थी सबको नीट एंड क्लीन दोनों तरफ से, और नई सड़कें बना दी। मैंने जो सड़क थी उसके ऊपर उसको नई बना दी।
और जब आए, आकर के जब वहां प्रत्येक संतों का पैर छू करके आशीर्वाद लिए, तो मेरे अंदर में जिज्ञासा हुआ कि ये हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, इनसे बड़ा कोई पद नहीं है, और ये स्वयं राष्ट्रपति हैं, ये हम साधुओं का पैर छू करके क्यों आशीर्वाद ले रहे हैं। तब मुझे अपनी अहमियत का पता चला कि त्याग में जो बल है वो संग्रह में बल नहीं है। ये आपको नहीं, आपके पद को नमस्कार कर रहे हैं, त्याग को। और आप संत हैं, संत की प्रवृत्ति में हैं, इसलिए वो आपको सम्मान दे रहे हैं। मैं अपनी हैसियत को जब जाना तो मैं अपने आप को तुरंत मान लिया कि मैं सुपरवाइजर हूं समाज का। कोई भी व्यक्ति कहीं भी गलती करता हो, टोकना, बोलना, समझाना और उस गलती से उसे मुक्त कराना, ये मेरा स्वयं का कर्तव्य है। वो माने ना माने वो उसका विषय है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। क्योंकि मुझे समाज के साथ चल करके मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। क्योंकि मेरे शरीर पे वस्त्र है वो समाज ने दिया है, भोजन जो मैं करता हूं समाज ने मुझे दिया है। मैं समाज में ही रह करके अपनी बात को समाज के साथ शेयर करता हूं। अपना अनुभव, अपना ज्ञान आकाश में नहीं देता हूं, जनता के बीच देता हूं। इसलिए मेरा जो अपना भी कुछ कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वहन करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैंने जो अपनी चीज को जो समझा और मजबूत करके तब मैं साधना को शुरू किया। क्योंकि प्रत्येक इंसान वर्तमान समय में इतना इच्छाधारी हो गया है, वो इच्छा के कारण स्वयं तनाव पैदा कर रहा अपने अंदर में, और स्वयं का तनाव स्वयं से ही मुक्त हुआ जा सकता है या किया जा सकता है। स्वयं के तनाव को स्वयं में ही मुक्त किया जाएगा, तभी हम मुक्त होंगे और हमारे अंदर में खुद अनुभव होगा कि मैं शांत हूं, स्थिर हूं, एकाग्र हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, और बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि मैं शाश्वत भी हूं। शाश्वत का मतलब सदैव रहने वाला। अब मेरे अलावा जो कुछ भी मुझे मिलेगा सब क्षणिक होगा। ये जो मैं अपने आप को पद की गरिमा बता रहा हूं, ये भी क्षणिक है, मात्र इस शरीर तक। शरीर के बाद फिर मैं वही रहूंगा जो पहले था, तो मेरा पद कुछ रह नहीं करेगा। जब पद नहीं रहेगा, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो पद कहां। अब पद अगर शरीर रहे भी तो वर्तमान का शरीर वहां रहेगा नहीं। जब वर्तमान का शरीर वहां नहीं रहेगा तो हमारा जो जिम्मेदारी है वो भी नहीं रहेगा, तो उस शरीर का जिम्मेदारी फिर बन जाएगा। तो हम तो चाहते हैं मुक्त होना, तो मुक्त होने के साथ साथ सभी चीजों से आपको मुक्त होना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक चीज से मुक्त हो गए तो बाकी चीजें वो जो उसी में इंक्लूड हो गई, नहीं। बहुत सी अंदर ऐसी चीजें हम भर रखे हैं जिसको जानना भी जरूरी है, देखना भी जरूरी है, देखकर जानकर उसे निकालना भी जरूरी है। और जब निकल जाने के बाद जो समझ होती है, ये हमारी अस्थाई समझ होती है। और उसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो कल जो मैंने स्वयं को भ्रमित, कैसे हम स्वयं भ्रमित होते हैं, इसकी जो चर्चा किया, वो आप दोबारा उसे जरा सुन लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो अपलोड है और उसको निकाल करके आप देख लीजिएगा।
और शाम के टाइम जब बैठेंगे तो हम फिर चर्चा करेंगे इसी पर, क्योंकि बिना मजबूत किए पैर आगे बढ़ना उचित नहीं लगता है। बात समझ रहे कि नहीं? जी। हर जितनी बात मैं कहूं पहले उसे समझा करो, स्थिर किए रहिए, और क्योंकि वही आपको आगे काम आएगा। क्योंकि अभी तो हम अनेकों चीजों से काटते 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 3 चीजों पे लाया हूं, और अभी इन 3 में से 2 कटेंगे, एक पे स्थिर रहना होगा। और अगर आपका मन मजबूत नहीं है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आगे ना बढ़े, क्योंकि वह बहुत बड़ी चीज होगी और उसी का हम लोग खोज कर रहे हैं। आखिर मैं कौन हूं? क्या मैं श्वास हूं? बोलिए। नहीं। क्या मैं नाक हूं? नहीं। लेकिन मैं हूं कि नहीं? जी। तब 2 चीजें छूटेंगी, मैं को मैं में स्थिर करना है। लेकिन जब पहले से जब मजबूत रहेंगे तब वो चीजें मजबूती के साथ स्थिर हो पाएगी। अब खोज किसकी चल रही है? स्वयं मैं की। तो आप बता दीजिए, जितनी भी चीजें हैं आपने निकाला, क्या वो आप थे? वो तो आप थे नहीं। अगर आप होते तो आपसे अलग होता, वो निकलता? नहीं निकलता। नहीं निकलता ना। जी। क्यों हल्के आवाज में बोल रहे हैं? जी नहीं निकलता। तब इसका मतलब है कि वो आपसे अलग है, तब वो निकल रहा है। आप उससे अलग हो इसलिए उसे अलग कर ले जा रहे हो। आप खुद शांत हो इसीलिए चंचलता को स्थिरता में आप बदलने में कामयाब हो रहे हैं, और खुद में भी आप शांत का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि खुद आप स्थिर है और शांत भी हैं और शाश्वत भी हैं। पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जो आज है, अभी है, वो भी 1 घंटे बाद नहीं रहेगा। आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन आप तो रहेंगे ना। क्यों आप भी नहीं रहेंगे? हम तो आगे करेंगे। तब वही बात, आप रहेंगे और आप अपने को ही ढूंढ रहे हो। जी। तो अपने आप को कैसे ढूंढोगे? बता दीजिए, आपके आज 77-78 साल की उम्र में किसी ने हिम्मत जुटाई आपको अपने तक पहुंचाने का? बोलिए। हम खुद नहीं सब इतना चाहे। नहीं, आप तो चाहे, आप में कमी नहीं थी। आप अगर चाहना ना होती तो पहाड़ में 65 में पहाड़ पे नहीं चढ़ते। चाहना तो है। संतों का सानिध्य आप नहीं लेते, भगवान विष्णु से मिलने अकेले नहीं जाते आप, ना आप कि कुछ जान रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप जा रहे हैं देखने, उस व्यक्ति के बारे में आप जानते ही नहीं कुछ, तो मेरे साथ क्या करेगा? जिसके साथ आप भगवान विष्णु का दर्शन करने गए थे, क्या आपको पता था वो व्यक्ति कौन है, कहां का रहने वाला है? फिरोजाबाद के सब फेरी वाले थे सब। फिरोजाबाद खाली एक जिले का नाम है ना? जी। क्या उसका गांव पता है? कोई पता नहीं था। मैं क्या पूछना चाहता हूं और आप क्या बोलना चाहते हैं, यही कमजोरी आपकी है। आप किसी के साथ ऐसे चल जाएंगे थोड़ा मीठा मीठा बोल देने से? तो जिज्ञासा था तभी तो गए आप। बोलिए। जी जिज्ञासा थी। मैं वही तो कह रहा हूं, जिज्ञासा अगर ना होती तो आप नहीं जाते, और जिज्ञासा ना होती तो आप बैठते भी नहीं यहां। जी। आपके अंदर में जिज्ञासा है, ऐसा नहीं है, नहीं है, वो मैं समझ रहा हूं। लेकिन आपके मन की कमजोरी कहां है? अगर उसके हम नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? आप बताइए। आपका खुद मन कमजोर, आप नहीं कमजोर है, आपका मन कमजोर है। तो मन कमजोर को, उसे हम मजबूत कैसे बनाएं? क्योंकि मन मजबूत तब होता है जब आप कोई भी चीज चाहता तो आंख से जब अपने देख लेता तब। तो मैं भीतर की आंख से वह चीज मैं दिखा देना चाहता हूं जो आप चाहना है, जो आपके अंदर में चाहना है। तो अनेकों प्रकार की जो कबाड़ा भर रखे थे, उस कबाड़ को निकाल निकाल करके मैंने आपको दिखाया कि नहीं दिखाया? जी। अब वहां समझ में बात आई होगी कि हमारे साथ कितना छल होता गया।
जी, हम खुद अपने साथ छोड़ करते रहे साहब। भाई देखिए, आपके अंदर में तो जिज्ञासा है, आप तो चल के जा रहे हैं, लेकिन अब यहां आप अपने को छुपाना चाहते हैं कि वो मेरे साथ कितना छल किया। वह तो अपना उल्लू सीधा करता रहा, अब मेरा उल्लू सीधा हुआ नहीं। अगर जिज्ञासा कहीं भी जाने से समाप्त हुई होती तो आज हमारे पास बैठ करके ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो आप मुक्त थे। खोजते 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 आपके अंदर में जिज्ञासा थी, तो आज दिन इस बात को आप समझ रहे हैं कि मैं कहां कहां भटका, कैसे कैसे भटका, कौन कौन लोग हमें भटकाए, क्या क्या कह करके भटकाए। और वस्तु पास में है, साखी भी आप पढ़े होंगे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहि, और ऐसे घटघट राम है कि दुनिया जानत है। ये साखी पढ़े हैं कि नहीं बताइए? पढ़े पढ़े सामान्य रूप से पढ़े हैं ना? जी। और खुद भटक रहे हैं, खुद अपने अंदर में। अब आपको लग रहा होगा कि मैं खुद ही हूं, अपनी कस्तूरी में खुद हूं, स्वयं का सुगंध मैं स्वयं हूं, लेकिन स्वयं के सुगंध को स्वयं मैं जान नहीं रहा था, इसीलिए बाहर भटका जा रहा था। अब आप लग रहा होगा कि कैसे ढूंढा जाता अपनी चीज। मैं आपको अपने आप में ही मैं आपसे ढूंढवा रहा हूं, लेकिन फिर भी आपका मन जो बहिर्गत है ना, वो अपने यहां स्थिर नहीं रहने देना चाहता है। वो बहिर्गत ही ले जाकर के आपको फिर और बहिर्गत करना चाहता है। तो इसलिए स्वयं को ढूंढना है स्वयं में ही, लेकिन जो स्वयं में मैंने मिलावट कर रखा उसको निकाल देंगे हम, स्वयं अपने आप में शेष रह जाएंगे। सीधी सी बात है। अध्यात्म में यही ना है, मैं बार बार कह रहा हूं, अध्यात्म का मतलब ही होता है स्वयं मैं कौन हूं। तो स्वयं मैं कौन हूं को ढूंढा जा रहा है, तो कैसे ढूंढेंगे? कोई तरीका अपना रहा हूं मैं कि कैसे अपने आप को ढूंढा जाए। तो जो कुछ भी मैं सुख के रूप में अपने अंदर में, सुख दुख के रूप में अब मैं अंदर बैठा रखा हूं, इन दोनों को निकालने के बाद शेष जो बचेगा वही मैं हूं। तो बहुत सारी चीजों को निकलवाया, अब 3 चीजों पे लाया। अब 3 चीजों में जो भ्रम हमें और पैदा करता है वो मैं स्पष्ट रूप से दिखा देना चाहता हूं, ताकि आगे जब हम पैर रखें तो ये पीछे वाले जो है आपका पैर पीछे ना खींचे। जहां आपका पैर पड़े वहां मजबूती के साथ वहां स्थिर रहे। अंगद की तरह अपने पैर को जब जमा दिए तो जमा दिए, किसी की हिम्मत ना हो कि हिला सके। आंख कान नाक जीभ लिंग गुदा समाज परिवार हमको हिला ना सके। जो बाहर की आवाजें आती हैं, किसी भी की तरह आवाज हो, चाहे मीठी हो चाहे कड़वी हो या कैसी भी हो, मैं अपने में जो स्थिर हो गया तो स्थिर हो गया, मुझे कोई हिला ना सके। अब जैसे आप गए और आप ने कहा कि बच्चों ने बैठने में हमें दिक्कत पैदा की, तो मैं पहले तो बच्चों में गुस्सा आया, लेकिन मैं अपने आप में जो मैं चीज सिखा रहा हूं तो मुझे लगा कि इनका वृत्ति जो है अभी चंचल है, वो बाहर में घूम रहा था। बच्चे तो अपना उद्यम करेंगे ही। एक बात बता दीजिए, हम लोगों ने, हम लोग मतलब हमारे ऋषि ने घर द्वार छोड़ करके जंगल चले गए, ठीक है, एकांत में गए, तो क्या भूख को वहीं छोड़ाए? भोजन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? जी बोलिए। पड़ेगी। तो भोजन के लिए आप क्या खाएंगे? अगर खाएंगे नहीं तो तड़पेंगे, और तड़पेंगे तो आपका कष्ट दूर हुआ नहीं, मोक्ष कहां हुआ? सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद हमारे अपने ही ऋषियों ने कमल का उदाहरण दिया। सब रिसर्च करने के बाद कि उसी में रहो, लेकिन कमल की तरह रहो। जैसे कमल पानी और कीचड़ में रहता है, लेकिन जब उसे निकालिए तो ना वो पानी छू पाता है ना कीचड़ उसे लपेट करके ऊपर आता है, उसी में साफ हो जाता है। ऐसे ही इसी परिवार समाज झंझावात में रहते हुए हमें अपने आप को अपने आप में इतना मजबूती के साथ स्थिर करना है कि झंझावात मुझे प्रभावित ना करें।
और मैं धीरे से अपने शरीर को छोड़कर अपने सदैव के लिए सदैव आकाश में जाकर के मिल जाऊं। जब अपने आप को खाली किए रहेंगे तभी तो आकाश में मिलेंगे, जब भरे रहेंगे तो कहाँ होगा। तो जो आपने भर रखा ना, फिर वहीं उसी के हिसाब से जाकर के जन्म लेंगे आप। तो आप मुक्त कहाँ हुए। तो जो साधना कर रहे हैं हम लोग, इस साधना का क्या मतलब रह गया जब जन्म ही हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा मन अभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में फंसा हुआ है, दलदल में, उसे निकालने की जरूरत है। इसलिए धीरे धीरे चलिए और मजबूती के साथ चलिए। अब यहाँ उतावले में चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो बताया था ना, मशीनों के अपने खांचे होते हैं। जब अपने खांचे में अपनी चीजें फिट होती हैं वही दौड़ती हैं, चलती ही नहीं है, दौड़ती हैं। दौड़ती ही नहीं है, उड़ती भी है, ठीक है ना जी। लेकिन जब वही अपने खांचे में ना हो तो हिलती भी नहीं है, चलने को कौन कहे। तो मैं वो इंजीनियर हूं विश्व का कि जो स्वयं को स्वयं में फिट करना है, और स्वयं को स्वयं में फिट करने के बाद तो सारे झंझावात से मुक्त हो गए आप। तो बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ, और जो फिट करने वाले संसाधन है उनका प्रयोग करते हुए धीरे धीरे हमें उसको अपने में फिट करना है, ताकि मैं से मैं कभी अलग ना हो। मैं से मैं जो अलग हो चुका है ना, तो जिन संसाधनों ने मुझे अपने आप से अलग किया है, अब संसाधनों को अलग कर देना है। जब संसाधन अलग हो जाएंगे तो आप, मैं जो स्वयं अपने आप में फिट हूं ही पहले से ही, बस खाली जानकारी प्राप्त करना है कि मैं यही हूं, तो भटकना बंद हो जाएगा। मैं जब अपने आप को, इस चीज को देखा, मैं तो ऋषियों का ऋणी हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं जी। इसलिए महापुरुषों को धन्यवाद तो हम नहीं ज्ञापित कर सकते, लेकिन उनका ऋण चुकाना है। कैसे चुकाएंगे? अपने ही वासना से अपने आप को मुक्त करने से। अपने ही वासना से अपने आप को मुक्त कर लीजिए, आप उनके ऋण से उत्तीर्ण हो गए। लेकिन अगर आप अपने आप को, अपने वासना से अपने को मुक्त नहीं किए तो वह ऋण रह जाएगा, चुकाना पड़ेगा। लाख सेवा आप करेंगे बाहर का, वो चीजें प्रभावित नहीं करती हैं, तो वहां तक पहुंचती नहीं है, तो प्रभावित कैसे करेंगे? इसीलिए जो वहां तक पहुंचने वाले संसाधन है उनका प्रयोग करना होगा। तो जो कल चर्चा हुआ था, मैं कई बार बीच में बोल भी चुका हूं कि भयंकर गर्मी हो, बैठे रहिए और शांत रहिए, ये गर्मी आपको प्रभावित ना करे। भयंकर दुर्गंध आता हो, नाक से पीड़ा आ रही हो, लेकिन उस समय में भी अगर आप अपने आप में शांत हैं, तब आपकी साधना कुछ परिपक्व मानी जाएगी। कुछ का मतलब जानते ना, बहुत थोड़ा। जी, बहुत थोड़ा। नाक से खूब दुर्गंध आवे और मन शांत रहे, तो ये दुख, ये जो दर्द महसूस हो रहा है ना नाक में, वो अपने आप छोटा हो जाएगा और मेरे से अलग हो जाएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, अपने शरीर को देखिए, शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, तो दर्द को जब लगातार आप देखने लगते हैं तो पूरे शरीर में वहीं, मान लीजिए यहाँ घुटने में दर्द हो रहा है, तो घुटने का दर्द पूरे शरीर में महसूस कराता है। लेकिन जब लगातार उसी को देखिए तो पूरे शरीर का दर्द वो घुटने में सिर्फ आकर के टिक जाता है। फिर और जब लगातार देखने लगते हैं, ये घुटने से भी बस क्षणिक सुई के नोक के बराबर दर्द महसूस होने लगता है।
इसका लगता है अभ्यास नहीं किया आपने। क्योंकि खाली सुनते थे। आश्चर्य वैसे भी लगता है, जो उपनिषद कह रहे हैं मैं उसी का जिक्र यहां कर रहा हूं। और हमारे कबीर साहब भी उपनिषद का ही जिक्र किए हैं, महात्मा बुद्ध भी उपनिषद का ही जिक्र किए हैं। उप माने निकट, निषद माने बैठना। स्वयं के निकट बैठ करके जो चीजें हम बोलते हैं ना, वही सत्य होता है। महर्षि पतंजलि जी स्वयं उसके निकट बैठ करके उसकी चर्चा किए हैं। पढ़ने पे लगता है कि देखिए महापुरुष क्या कह रहे हैं और हम मूर्ख क्या समझ रहे हैं। क्योंकि हम शब्द को जानने का हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि हमारा मन चंचल है बाहरी इच्छाओं में। क्योंकि मन बनता कैसे? आंख से देखकर, कान से सुनकर, जीभ से स्वाद लेकर, लिंग से भोग कर, पैर से चलकर, हाथ से कुछ करके। इन्हीं का जो छाया हमारे मस्तिष्क में पड़ा वही संस्कार है, वही मन है, और कुछ है नहीं। तो गलत संस्कार अगर हमने लिया तो पीड़ा ही पीड़ा है, अगर अच्छा संस्कार लिया तो सुख है सुख है। लेकिन मुक्त नहीं होंगे। मुक्त होने के लिए दोनों का परित्याग करना पड़ता है, ऐसी स्थिति आती है। और जब दोनों का परित्याग हो जाए, जैसे प्रतिदिन हम लोग करते भी हैं, लेकिन हम लोग मालूम कहाँ है? जो नींद में जाते हैं, तो आप बता दीजिए अच्छे संस्कार में है या बुरे संस्कार में है? बोलिए, नींद में कहाँ पे है? कोई संस्कार नहीं। तब रोज जाते हैं हम लोग उस अवस्था में, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। तो वही जो नहीं पता है वही तो पता करना है। बोलिए, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं समझदार हूं, मैं बहुत प्रतिष्ठित हूं, मुझे एक भी आदमी जानने वाला नहीं। क्या वो स्थिति रहती है इस नींद में? कुछ नहीं रहती। तब और वही स्थिति यहां जानकारी में आकर के जब मैं स्वयं अपने आप को फिट करूंगा ना, यही स्थिति में जाना होगा कि मैं कुछ हूं ही नहीं। अगर हूं तो मैं स्वयं ही अपने आप में हूं। मैं हूं के बीच में जो कुछ भी है वो सब मिलावट है। बस मैं ही मैं हूं। तो आप बता दीजिए, फिर जहां मैं ही मैं आ जाएगा, तहां जो आप हैं वो भी मैं ही हूं। तो मैं आपसे छल कैसे करूंगा? आपके साथ कपट कैसे करूंगा? आपको दुख कैसे दूंगा? आपको पीड़ा कैसे दूंगा? आप बताइए। स्वयं हम पीड़ा सहन करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हम पीड़ा आपको नहीं देंगे। लेकिन जब हम स्वयं अपनी पीड़ा को सहन करने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो अपनी पीड़ा आपको देते हैं। आपका सामान चोरी करके हमने किसको क्या दिया? पीड़ा दिया। आपको अपशब्द बोल करके हमने क्या दिया? पीड़ा दिया। तरह तरह की पीड़ाएं जो हमारे अंदर में, वो आपको देता हूं, क्योंकि मुझे अपने स्वयं का ज्ञान नहीं है और हमें स्वयं अपने आप का ज्ञान करना है, और उसी ज्ञान से आच्छादित होकर के दूसरे को भी ज्ञानवान बनाना है। मैं वही काम कर रहा हूं कि आपके माध्यम से पूरे विश्व के साधकों से कहना चाहता हूं कि स्वयं को स्वयं में फिट करना है। तो स्वयं में जो भी अड़चन आए, स्वयं में फिट करने में सबका परित्याग करना है, किसी को नहीं रखना है। क्योंकि मैं साधु हूं, तो साधु जो शब्द है यह मैं हूं के बीच में अड़चन है। मैं संत हूं, तो संत जो शब्द है ये अड़चन है। मैं ज्ञानी हूं, ये ज्ञानी शब्द अड़चन है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि यहां अध्यात्म का प्रयोग हो रहा है, इसलिए जो भी अड़चन तिल बराबर भी आए उसका परित्याग करना है। पहाड़ का तो परित्याग करना ही करना है। शरीर धारण करना भी तो अड़चन है। शरीर से मुक्त होने के लिए साधना कर रहे हैं, और क्या करने के लिए कर रहे हैं? वही तो मैं सिखा रहा हूं कि पुनः शरीर अगर आपने धारण किया, इसका मतलब है कि आपने सही ढंग से साधना नहीं की।
और अगर सही ढंग से साधना कर लिए तो इसी शरीर से मुक्त हो जाएंगे, पुनः शरीर धारण नहीं करेंगे। तो जो शरीर धारण करने के कारण है वो पहले जानना होगा, देखना होगा, समझना होगा और हृदय से उसे निकाल कर बाहर करना होगा, जो हृदय में बसा हुआ धारण करने का प्रकृति ही है वासना, इच्छा। जी किसी भी तरह की इच्छा वो प्रकृति में ही आती है। जी बात समझ रहे? जी तो उसका परित्याग करा रहा हूं ना मैं, उसी को तो जानकारी दे रहा हूं कि कैसे निकाल करके अपने आप को अपने आप में फिट करेंगे। मैं और क्या चीज का ज्ञान दे रहा हूं, आप बताइए। आपको तो मैं कोई सिद्धि तो नहीं दे रहा हूं कि इस सिद्धि से आपको बहुत धन मिलेगा, बहुत बल मिलेगा, बहुत लोगों की जनता का स्नेह मिलेगा। मैं तो सब तो कुछ नहीं करा रहा हूं। यहां तो अपने आप को कैसे जाना जाएगा मैं इसका ज्ञान दे रहा हूं। यहां सिद्धि की जरूरत नहीं है। अरे जब कबीर साहब को पढ़ा कि सिद्ध हुए तो क्या हुए, अच्छा हो दिस फूटी बास, आगे वाली लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, अंदरवा के बीज है फिर जामन की आस। तो जो वासना है ना उसको तो हमने निकाला ही नहीं, तो बाहर का जो फोकस है वो भीतर जा नहीं सकता, और जो भीतर का फोकस है वो बाहर प्रकट नहीं हो सकता। दोनों में है नहीं अंतर। लेकिन मैं अपने आप को जान सकता हूं कि मेरे अंदर में कौन सी फोकस है, वासना की या वासना निवृत्ति की। तो प्रकृति भी वहां सहयोग करने लगती है। जब आप दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर के बैठते हैं ना तो प्रकृति भी सहयोग करती है। जैसे पैर में देखिए दर्द हो रहा है लेकिन महसूस नहीं हो रहा है, पीछे जो है पीठ की जो नसें हैं वो टाइट हो गई हैं, अकड़ रही हैं, जो हड्डी है मेन हड्डी, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, देखिए टाइट है, सर देखिए टाइट है, लेकिन कुछ महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि स्वयं को स्वयं में स्थित करने वाली चर्चा चल रही है। तो ये सब चीजें अपने आप छूट जाती हैं, और जब एकदम बिल्कुल हम स्थिर हो जाते हैं तब कोई क्रिया रहती नहीं, ना मन सोचता है, ना मुंह बोलता है, ना जीभ हिलता है, ना हाथ कुछ क्रिया करता है, एकदम शांत स्वयं अपने आप में। अच्छा, शांति का अनुभव होता भी है जब हम स्वयं अपने आप में ही जाते हैं तब। जब तक हम किसी मिलावट में रहते हैं तो अपने शांति का अनुभव नहीं होता, बल्कि उसकी जो परिणाम आने वाला है, वो जो पीड़ा दे रहा होता है वो समझ में आता है। बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। चिल्लाते हैं नहीं चिल्लाते हैं? तो आज दोपहरी में कल के सुबह वाला वीडियो पूरा सुन करके आइएगा, क्योंकि शाम को मैं फिर प्रश्न पूछूंगा। और जरा गंभीर बनिए, बच्चों जैसा हमें हमारे प्रश्न का उत्तर न दिया करिए। गंभीरता लीजिए, और गंभीरता अगर नहीं है तो मेरे बोलने से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। मेरी वाणी से आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या हूं, लेकिन उसका उपयोग अगर आप नहीं करेंगे तो आप क्या हैं आप खुद नहीं समझ पाएंगे, और आपका ही मन आपको कहां ले जाके भटका रहा है आप खुद समझ नहीं पा रहे हैं, और कहां फिर भटक जाएंगे। फिर ये समय आपको पाने के लिए लाखों क्या करोड़ों अरबों जन्म लेना पड़ेगा, तो ये समय नहीं मिलेगा। जो समय मैं दे रहा हूं आपको, यही इसी समय को पुनः प्राप्त करने के लिए, इसी स्थिति में सामान्य रूप से सहज भाव में इसको पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। बात समझ रहे हैं नहीं जी? हाँ, तो भी नहीं मिलेगा। भले सर उल्टा करके आप रहिए, खड़ा होइए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये समय नहीं मिलेगा। इसीलिए सहज में जो समय मिला हुआ है उसका उपयोग करिए, क्योंकि मैं सहज में कबीर की साधना का प्रयोग कर रहा हूं, एकदम सहज में।
हमारे सहज में कोई बनावट नहीं, कोई मिलावट नहीं है। अब आपकी बुद्धि वहां ना पहुंचे तो कोई, मैं उसको लिए कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग है। बुद्धि का मतलब निश्चय कर लेना। तो सभी लोग जितने भी श्रोतागण होंगे हमारे साधक, अपने मन में कुछ ना कुछ पॉइंट बना रखे होंगे, इसलिए मेरी बात नहीं समझेंगे। पॉइंट को खत्म कर दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। बात समझेंगे नहीं आप? एकदम। साहिब साहिब बंद करिए। आपकी कमजोरी कहाँ है और किस कमजोरी पे मैं बोला हूँ, और समझ में बात आई आपको? क्या? मैं यहाँ ध्यान करने बैठा हूँ और बच्चे कुछ भी करते रहें, कुछ भी होता रहे, मुझे अपने ध्यान पर लगन रहना है। नहीं, वो तो बाद की बात है। जो मैंने प्रश्न पूछा और कल सुबह खूब बढ़िया से समझाया भी हूँ, वो बात आप नहीं पकड़े, ये बात है। वो बात समझ में आई? कौन सा बात बताए हैं साहब फिर? हम भ्रमित कहाँ होते हैं? हम भ्रमित कहाँ होते हैं? मिलावट में भ्रमित होते हैं। तब तो जो मिलावट है वही महत्वपूर्ण अपने आप को दिखाता है। जी।
हमको ही वो जो मिला हुआ चीज है वही हमको हमको बताता है कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दर्द, पीड़ा, कष्ट, सुख, आनंद, परमानंद, ये सब क्या है? ये मिलावट है। जी। मैं में कुछ है ये नहीं। तो जो मिलावट है यही तो समझना है। जैसे अभी तक मैंने कितनी चीजों को परित्याग कराया, कहाँ कहाँ मन भ्रम था, भ्रमित था, कहाँ कहाँ स्थानों पे लोगों ने बता रखा है यहाँ जाने से मिल जाएगा, यहाँ जाने से आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, यहाँ जाने से मोक्ष मिल जाएगा, यहाँ जाने से आप मुक्त हो जाएंगे। सब चीजों का भ्रम तोड़ा कि नहीं तोड़ा? जो कि खुद हम अपने हृदय में गड़ा रखे हैं, वासना, इसको त्याग किए बिना कोई हमें दे देगा मोक्ष? बोलिए। नहीं दे पाएगा। तब भ्रम है नहीं समाज में। तो भ्रम हमने खुद जो बना रखा है ना, मोटा मोटा समाज में साहब इतना ज्यादा भ्रम खुद बना दिए हैं कि इसमें क्या, यही तो समझना है ना, यही तो मैं समझा रहा हूँ। और क्या समझा रहा हूँ? मैं किसी का नाम तो ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि किसी का नाम ले लेने से उनको व्यक्तिगत कष्ट होगा, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। आप खाली समझ जाइए कि कहाँ कहाँ लोग भ्रमित हैं। सब भ्रमित तब कोई बात तो आ गई ना, स्पष्ट हो रहा है। बिना भ्रम का कोई नहीं रह गया, कोई नहीं है। भ्रम हिंडोलवा झूले सब जगह आए, कबीर साहब कहते हैं भ्रम रूपी हिंडोले में, झलुआ में सभी लोग झूल रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं। आप बता दीजिए तो सारे लोग भ्रमित हैं कि नहीं? सब भ्रमित है। तो हमको अपना ही भ्रम दूर करना है। हमको किसी में उलझना नहीं है। हमको अपने भीतर जो वासना का हिंडोला जो झूल रहे हैं हम लोग, झलुआ, उसी को त्याग करना है। बाकी सब अपने आप समझ सिर्फ साहब जो है मतलब तीन चीज ही को क्लियर रखा जाएगा क्या? सब जो भी निकाला जाए सब भ्रम है। अब क्या समझ में आ रहा है हमें, ये पहले बताइए। यही समझ में आ रहा है कि मतलब तीन, मैं खुद वही समझाना चाह रहा हूँ कि तीन के अलावा अभी तक जो कुछ भी उसमें मिलेगा मिलावट है, वो सब हमें भ्रमित करने वाले, अपने सही दिखा करके सब बैठे हैं। दर्द हो रहा है तो दर्द ही हमको सब कुछ दिखा देगा, हमारा ही मन उसी दर्द को दिखा देगा, इसलिए वहां से उठा देगा। और जैसे उठे तो खून का सर्कुलेशन हो जाएगा, फिर आपको आनंद आएगा। तो आनंद और दुख, आनंद और दुख, सुख और दुख, सुख और दुख, पीड़ा और आनंद, यही तो हम देखते रहे और क्या देखते रहे जी। तो इसी में तो भ्रमित है हम लोग। और ना पीड़ा है ना आनंद। तब अरे यही शरीर जब जलाई जाती है जी, उसको जरा महसूस करिए। अगर उसमें वो होता महसूस करने वाला तो जला पाते आप? अरे तो जब सोइबे करता काहे कोई का करबे करते। आप समझे नहीं हमारी बात जी। अगर इस शरीर के अंदर में पीड़ा होती तो उसको भी होता, तो जो शरीर को जला जा रहा है उसको भी पीड़ा जानने वाला नहीं रहा। हाँ, तो ये इसीलिए तो इसको पीड़ा जानने वाले को जानना है जी। तो पीड़ा तो जानने वाला नहीं ना है, पीड़ा जानने वाला नहीं। पीड़ा जो है वो जानने वाला नहीं पीड़ा है जी। पीड़ा अलग है जानने वाले से। और कितना सूक्ष्म रूप से वो चीनी पानी की तरह हमारे हम में घुल मिल गया है, उसी को तो निकालना है। चीनी पानी की तरह घुला हुआ, ये जो दर्द महसूस होता है, ये मालूम होता कि मैं दर्द हो रहा हूं। आसानी पीड़ा क्यों महसूस होती है? वो स्वयं को मैं मान लेता हूं, पीड़ा ही मैं स्वयं मान लेता हूं अपने आप को, इसीलिए महसूस होता है। जब पीड़ा को मैं मानूंगा ही नहीं तो कहां महसूस होगा? मन ही स्वीकार कर लेता है साहब ना। तो वही तो समझना है। तो मन तो है, मन क्या कैसे बना? हाँ, मन बार बार कह रहा हूं, तो बता रहे हैं। तब जान के देखो तो महसूस करा रहा है, तो मैंने तो महसूस करा रहा है जी। मैं अभी अनुभव की बात कर रहा हूं। और एक समय ऐसा है जब अपने आप को मैं फिट कराऊंगा तो अनुभव भी खत्म कराना होगा, क्योंकि वहां मन ही अनुभव कराता है। अभी तो बहुत चीजें जो मैं कह रहा हूं मैं हूं, ये भी मन है जी। मैं भी सावधानी तरीके का होता है। अरे भाई साफ साफ आपको मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, बार बार दे रहा हूं। नींद अवस्था में मन कहाँ है? बिल्कुल कुछ नहीं रहता। तब नींद के पहले जो मन रहता है जागृत अवस्था है ना। जागृत। तो जागृत अवस्था में जगाया किसने? मन तो जगाया हुआ है। मन जगाया हुआ है। तब मन सो जाता, हम सो जाएंगे। हाँ, इस बात को स्थिर रखिए
क्योंकि काम आएगा अभी आगे। जी मैं जो बोल रहा हूँ अभी आगे भी ये काम आएगा। जी। ये मत समझिए कहीं खाली बोल करके मैं चुप हो जा रहा हूँ। नहीं, ठीक है। यही पॉइंट जो शब्द बोल रहा हूँ, जो आप अभी तर्क वितर्क करके जाने की कोशिश कर रहे हैं, यही स्थिति आगे कितनी मजबूती के साथ पैर रख करके आगे बढ़ना है, ये अभी जान लीजिए। जी बहुत ऊंची चीज है ये। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस। असल में साहब हमको भूल जाता है, सबसे बड़ी हमारे कमी साहब यही भूल जाता है, याद नहीं रह जाता। अब नोट कर लिए सब याद रहेगा, अब जाने के यहाँ में लौट गया है। नहीं तो अभी फिर वो सुन करके आइएगा, वीडियो सुन लीजिएगा, हाँ वीडियो सुनेंगे, लेकिन अब कहा हम इसे देख लेंगे, हमको मालूम हो जाएगा हाँ क्या लौट गए, तब क्या चीज़ मालूम हो जाएगा, सब उनको मिल गया ना, से पता चल जाएगा। अब तो नहीं उसमें कोई बट होगा। नहीं बट नहीं होगा। चले फिर जी साहेब पंडित जी साहेब। साहेब